तरबियत औलाद एक ऐसा मौजू है कि जो हर घर की ज़रूरत है। हर माँ बाप उनकी यही आरज़ू होती है, यही तमन्ना होती है कि उनकी औलाद जहाँ उनको वो अच्छा खाना फ़राहम कर सकें, अच्छे कपड़े फ़राहम कर सकें, अच्छी एजुकेशन दे सकें, वहाँ पे उनकी ये कोशिश भी होती है कि उनकी औलाद अच्छी तरबियत पाकर एक अच्छा इंसान बन सकें। लिहाजा इसी मौजू को मद्देनज़र रखते हुए इस सीरीज़ में माँ बाप की रहनुमाई की जाएगी कि वो कौन सी महारतें अपनाएं, कौन से उसूल को सामने रखते हुए अपनी औलाद की तरबियत करें ताकि उनके बच्चे बड़े होकर मुआशरे के लिए एक अच्छे इंसान बन सकें और मुआशरे के लिए मुफीद साबित हो सकें। माँ बाप का अपना रवैया कैसे हो, माँ बाप किस तरह से अपनी औलाद को दीनदार बना सकते हैं, माँ बाप किस तरह से अपने बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि वो खुद बचपन से ही मुस्तकिल होना शुरू कर दें, अपने कामों को खुद करना शुरू कर दें। किस तरह से वो अपनी औलाद की तरबियत करें कि उनके घर में सुकून और आराम की फ़ज़ा हो। किस तरह से वो अपने बच्चों की तरबियत करें कि उनके बच्चे आपस में न लड़ें, आपस में घर में झगड़ा न करें, अपने तमाम कामों को मुनज़्ज़म अंदाज में सलीके से अंजाम दें। वो कौन सी महारतें हैं जो माँ बाप अगर सीख लें और अगर वो अपने बच्चों पे लागू करें, उनको मद्देनज़र रखें, तो वो उनके बच्चे मुआशरे के लिए एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं, क्योंकि तरबियत का आगाज़ बचपन से होता है। इस तरह से नहीं है कि माँ बाप मुंतज़िर रहें कि जब उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो खुद ही सीख लेंगे। इस तरह से बिल्कुल नहीं है, बल्कि तरबियत का आगाज़ बचपन से होता है। जो ही बच्चा दुनिया पे कदम रखता है उसकी तरबियत का आगाज़ होता है। अलबत्ता उससे पहले के मराहिल भी हैं जिनको यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जाएगा कि दुनिया में आने से पहले के मराहिल भी हैं जो तरबियत में मुअस्सिर वाक़या होते हैं। लेकिन जब बच्चा दुनिया में आता है तो उसके 7 से 10 साल की जो एज है, इसमें जो उसूल हमने मद्देनज़र रखना है, जिनको वो तरबियती स्किल्स जिनको सीख के माँ बाप बेहतरीन अंदाज में एक अच्छा इंसान मुआशरे को दे सकते हैं, हमने उनको यहाँ पे मद्देनज़र रखा है। लिहाजा इंशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत नुकात बयान होंगे इस्लाम की, जो कुरान, इस्लाम और अहादीस से मुबारका में सीरत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के जो मद्देनज़र जो तरबियती उसूल हैं, इंशाअल्लाह उनको यहाँ बयान किया जाएगा ताकि हम बेहतरीन अंदाज में अपनी औलाद को तैयार कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।